जय श्री कृष्ण। आज हम ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी में क्लास 12 में जैनेन्द्र की रचना जो है गद्य में बाजार दर्शन, उसका एक अवलोकन करेंगे। क्या है बाजार दर्शन, कौन है जैनेन्द्र जी? तो सर्वप्रथम जो लेखक है जैनेन्द्र जी, उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रख देता हूँ। जैनेन्द्र जी को आंचलिक उपन्यासों का मसीहा कहा जाता है। इनके मुकाबले आंचलिक उपन्यास किसी ने नहीं लिखे। अब आती बात के आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं? अंचल, आंचल यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, उन्हीं की शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण पृष्ठभूमि और ग्रामीण शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए जिन उपन्यासों की रचना की जाती है वे आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। और इन आंचलिक उपन्यासों को लिखने में हमारे जैनेन्द्र जी को महारत हासिल थी। अब इनका जन्म जो है वो 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नामक एक जिला, उसमें एक छोटा सा गांव है कोडियागंज। उस कोडियागंज में इनका जन्म हुआ था। बाल्यावस्था में इनके पिता का निधन हो गया था। इनका लालन पालन इनकी माताजी ने किया था। जैनेन्द्र का वास्तविक जो नाम था वो नाम था आनंदीलाल, लेकिन पुस्तकों में लेखक के रूप में आपने जैनेन्द्र से रचनाएं की है, इसलिए जैनेन्द्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, जबकि इनका वास्तविक जो नाम था वो था आनंदीलाल। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ये काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था। उसी समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और गांधी जी के आह्वान करने के कारण इन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन साथ में जेल में भी इन्होंने स्वाध्याय को बंद नहीं किया। वहाँ पर भी अध्ययन का कार्य इन्होंने जारी रखा। इनके प्रमुख कहानी संग्रह में नीलम देश की राजकन्या, फांसी, वातायन, एक रात, पाजे, बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी है। उनमें से ये प्रमुख है। उपन्यास भी लिखे और उन उपन्यासों में से प्रमुख जो उपन्यास है वे है परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्ति बोध, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने निबंध भी लिखे। निबंधों में इसके प्रमुख निबंध जो है पूर्वोदय, जड़ की बात, श्रेय और प्रेय, सोच विचार, ये इनके प्रमुख निबंध है। इन्होंने एक संस्मरण भी लिखा। संस्मरण किसे कहते हैं? अतीत की स्मृतियों को आधार बनाकर, पुरानी यादों को आधार बनाकर जब किसी रचना लिखी जाती है, जब किसी लेख को लिखा जाता है तो वो कहलाता है संस्मरण, अतीत की यादों को आधार बनाकर। तो इन्होंने एक संस्मरण इन्होंने लिखा है जिसका शीर्षक था ये और वे, ये और वे। इनकी साहित्यिक साधना को देख करके हिंदुस्तान अकादमी ने इनको पुरस्कृत भी किया है। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन, एक विचार प्रधान निबंध है जो हमें विवश करता है सोचने पर कि क्या वास्तव में जो बात कह रहे हैं लेखक उचित है, क्या हमें इन अनुरूप चलना चाहिए, क्या हमारे व्यवहार इस पुस्तक में या इस पाठ के अंतर्गत जो दे रखा है वैसा है, अगर है तो हमें किस प्रकार से अपने व्यवहार को परिवर्तित करना है। ये सारी चीजें इस बाजार दर्शन के अंतर्गत बताई गई है। पाठ के प्रथम भाग में लेखक कहता है कि मेरा एक मित्र है, वो बाजार जाता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन जब लौटता है तो उसके पास बहुत सारे बंडल होते हैं। अनावश्यक मैंने सोचा, लेके कह रहा है कि भाई ये जो जितना भी सामान लेके आया है तो शायद इसको आवश्यकता होगी। तो मैंने पूछा भाई इतना सारा सामान? तो लेखक के मित्र ने कहा ये जो साथ थी, ये यानी इसकी पत्नी ने कहा और हमने खरीद लिया। अब उस चीज की उपयोगिता है चाहे नहीं है, अनावश्यक क्रय हो जाता है। तो ये कहलाता है अनावश्यक क्रय। अब ये अनावश्यक क्रय क्यों होता, क्या कारण है? आप और हम तो नहीं कर सकते। ये होती पैसों की पावर, पैसों की ताकत। जिसकी पॉकेट गर्म है, जिसके पास पैसे हैं, वे अनावश्यक क्रय को बढ़ावा देते हैं, भले उन्हें आवश्यक है चाहे नहीं है। अपने स्टेटस को, समाज में अपने रुतबे को कायम रखने के लिए भी वे अपने पैसों की पावर दिखाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण भी होता है कि कोई चीज 200 रुपए में हमें बाहर ठेले पर मिल रही है,
और वही चीज नामी किसी शोरूम में 2000 की मिल रही है, तो आप और हम जैसे जो आम व्यक्ति होगा वो कहेगा जब चीज में कोई अंतर नहीं है तो हम क्यों न 200 रुपये ठेलेवाली से खरीदें। लेकिन जिसके पास पैसा होगा, ये पैसों की जो पावर होगी, वो कहेगा ठेलेवाली मैं बनूंगा क्या, मैं उस चीज वही है लेकिन अपने पैसों की पावर दिखाने के लिए वो 2000 वाली वस्तु खरीदेगा। तो ये जो पैसों की पावर होती है ये आपको अनावश्यक क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। पैसे में ताकत होती है, पैसे में बहुत गर्माहट होती है, ताकत बहुत होती है, वो जैसा चाहे वैसा नाच अपने को नचवा सकता है, इसीलिए ये अनावश्यक क्रय को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, केवल पैसे की पावर नहीं होती, कुछ बाजार का जादू भी होता है। अब आपके पास पैसा बहुत सारा है लेकिन अपने गीता धाम के आसपास अगर आप भ्रमण करने के लिए निकलो तो पैसा क्या काम आएगा, जेब में पड़े रहेगा, क्योंकि आप चाह करके भी उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। तिगड़ी घूम भी आए तो पूरा पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सीमित साधन है। जहाँ बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़ी बड़ी बाजार होते हैं, वहाँ बाजार का जादू होता है। बाजार में एक जादू होता है, आकर्षण होता है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए जब कभी हम शहर में जाते हैं या बड़ी सिटी में जाते हैं तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े शोरूम देख के, या चलो देख के तो आए, खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घूम के तो आए। क्या है वो घूमना, वो उसने आपको आकर्षित किया। अब जब आप उस शोरूम में प्रवेश किए तो लाइट की चकाचौंध में बड़े बड़े डमीज लगे होंगे, नकली स्त्री पुरुष बने हुए, उनके ऊपर सुंदर वस्त्र लाइटिंग की हुई, वो इस प्रकार से आपको मोहित करेंगे, खाया ये जैकेट तो बड़ा ही सुंदर है, इसे तो खरीदना चाहिए। अब जब बाहर थे तो किस उद्देश्य से अंदर आए थे, घूम के आए, लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश किया उसने आपको आकर्षित किया, आप भीतर गए और भीतर और आकर्षण बढ़ा, और आप न चाहते हुए भी कुछ न कुछ उस शोरूम से, अरे यार इतने बड़े शोरूम में लोग क्या समझेंगे कि सारा पॉकेट में घूम के चला गया, तो अपनी न चाहते हुए भी आप कुछ न कुछ वहां से खरीद के लेके आओगे। ये बाजार का जादू है, ये बाजार का आकर्षण है। दूसरा, कई बार क्या होता है, बाजार में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री, और आप कह लो यार बढ़िया नहीं है, तो एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री है, यहाँ चला। अब आपको जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है, एक की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक के साथ 2 फ्री का जो आकर्षण है, वो आकर्षण आपको बाजार के अंदर लेके जाता है, और न चाहते हुए भी उस जादू से, क्योंकि उस समय आप मोहित हो जाते हो, आपके ऊपर जादू हो जाता है, उस बाजार ने आपके ऊपर जादू कर दिया है। जादू ऐसा किया कि आप शुद्ध बुद्ध सोच विचार कुछ नहीं देखते। तो बाजार का जादू होता है, ये बाजार का जादू होता है कि आपको बिल्कुल सोचने विचारने की जो क्षमताएं होती है, जो ताकत होती है, वो सोच विचार की ताकत को क्षीण कर देता है, समाप्त कर देता है। आप जैसा वो नाच नचाता है वैसे ही आप नाचते रहते हो, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 4 फ्री, और आप उस चक्कर में आकर के बहुत सारा सामान क्रय कर लेते हो। घर आने के बाद मालूम चलता है यार ठगा रह गया, मैं तो ये तो घर में पड़ा था, यूं ही लेके आए घर आने के बाद। लेकिन जब तक बाजार थे तो बाजार के जादू से ये सोच समझने की शक्ति आपकी नहीं रहेगी। उस समय तो आप केवल और केवल परचेजिंग करोगे, क्रय करोगे। हाँ, लेकिन कह रहा है कि इस जादू से बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इस जादू से नहीं बचा। अब आप कहोगे मैं कुछ बच सकता हूँ, तो बचने का कुछ उपाय होता है। जैसे कहते हैं गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लू लग जाएगी। अब निकलना तो आवश्यक है, आवश्यक कार्य होते हैं, निकलना भी पड़ता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, घर से ही कुछ लू का उपाय करके निकलते हैं कि ऐसा खान पान करके जाए, ऐसा कुछ करके जाए घर में लू ना लगे। तो उस जादू से बचाव का उपाय घर से ही करना पड़ता है। इसका सर्वाधिक उपयोगी जो मंत्र दिया है लेखक ने पुस्तक में कि इस जादू से कैसे बचा जाए, तो उन्होंने कहा मन भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मन भरा हुआ होना चाहिए। जब भी आप बाजार जाओ, तय करके जाओ कि मुझे अमुक चीज की इतनी मात्रा में आवश्यकता है, मुझे बाकी दुकानदारों से, बाकी ऑफर से कुछ नहीं लेना देना।
मुझे एक शर्ट खरीदनी है या मुझे एक पैंट खरीदनी है, दुकानदार के पास सीधे पैंट या शर्ट वाले दुकानदार के पास गए, शर्ट देखी, एक परचेज की और घर आ गए, मन भरा हुआ। अब भले वो आपको कितने ही दूसरे के भैया टी शर्ट बहुत अच्छा आए हुए, जैकेट बहुत अच्छा आए हुए, एक के साथ एक फ्री है, ये लोगे तो मैं इसमें कम रेट कर दूं, इन सब प्रपंच में नहीं पड़ता। मन भरा होना चाहिए कि नहीं मुझे एक शर्ट खरीदनी है, मतलब एक शर्ट खरीदनी। जब मन भरा होगा तो ये जादू फैल जब जाएगा, फिर आपके ऊपर ये जादू काम नहीं करेगा। तो ये कुछ बिंदुओं को लेकर के इस पाठ की रचना की गई। तो कुछ बिंदुओं पर आज चर्चा की गई। अनावश्यक क्रय, क्या बाजार में एक आकर्षण होता है जिसके कारण से अनावश्यक क्रय को बढ़ावा मिलता है। और क्रय किसके कारण अनावश्यक क्रय? पैसों की पावर के कारण। पैसों में एक ताकत होती है, गर्मी होती है, हम दिखाना चाहते हैं लोगों को भाई मेरे पास पैसे। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के पावर को दिखाते नहीं है, लेकिन उस पावर को मानते हैं, इसलिए उसका संग्रह करते हैं। वो कि भाई हारे बगारे कभी अड़ी हो गई तो हमारा वो पैसा काम आएगा, वो दिखाते नहीं, वो बंद रखते हैं। लेकिन अधिकांश लोग उस पैसे की पावर को, उस ताकत को दिखाते हैं कि भाई मेरा बटवा भरा हुआ है। लोगों को मालूम चलना चाहिए कि मेरे पास आलीशान कोठी है, करोड़ों रुपए का मकान है, बहुत बढ़िया कार है। ये सारा पैसों के पावर है जो दिखावा करने के लिए प्रेरित करता है। एक अन्य कारण होता है बाजार का जादू भी होता है। बाजार में अपने आप में जादू होता है। बाजार का जादू क्या होता है कि वो आपके सोचने समझने की जो शक्ति होती है, अच्छे और बुरे की जो बात होती है, वो सीन कर देता, समाप्त कर देता। फिर आप जैसा बाजार नाच नचवाता है वैसा आप नाचते हो, 2 के 4 साथ फ्री। तो उस चक्कर में आप 10 आइटम खरीद के ले आते हो, इससे भी अनावश्यक क्रय को बढ़ावा मिलता है। इस जादू से बचा जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जादू का कोई तोड़ नहीं है, तोड़ है। तोड़ क्या है कि मन भरा हुआ होना चाहिए। मन भरा जेब खाली, मन भरे होने के साथ साथ जेब खाली। मुझे शर्ट चाहिए 400 रुपये, मैं 400 रुपये पर्स में डाल करके जाऊंगा कि 400 रुपये वाली भी शर्ट दिखा देगी मेरे को 2 किलो चीनी लेनी है, 2 किलो चीनी के पैसे जेब में डाल के रहूंगा, 2 किलो चीनी दे दे। तो जेब खाली, मन भरा, कोई जादू नहीं चलेगा। अब भले आकर्षण हो, एक के साथ 10 फ्री मिलते हो, मेरे को जेब में पैसे ही नहीं तो नहीं होगा। मन भरा हुआ तब भी नहीं होगा। इन 2 कारणों से अपन इस जादू से बच सकते हैं। आगे के पार्ट में अपन और कल की क्लास में और करेंगे और क्या क्या चीज़ें अपने को बाजार दर्शन में प्राप्त होती है, क्या क्या दर्शन होते हैं बाजार के, वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।